स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को तोड़-फोड़ और मरोड़ दिया था। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी एकदम बढ़िया क्रैक करेंगे। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इसमें देखिए मेन बात आती है इसकी पहचान की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर वाक्य आ गया तो आप उसको पहचानेंगे कैसे। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा, ठीक है, या फिर रहा या खड़ा होगा। लास्ट में कहीं हिंदी वाक्य दिया गया है और उसके लास्ट में ये शब्द या इससे अधिक शब्द भी होते हैं, जैसे पड़ा होगा या जो है इसमें होगा कि रहा होगा, रही होंगी, रहा होऊंगा, खड़ा होगा, पड़ा होगा। इस तरह से अगर दिया गया होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब इसको तो हम पहचान लिए कैसा है कैसा नहीं। अब हम इसमें जो है क्या करते हैं, इसके रूल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके रूल्स को देखते हैं और इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो देखिए इसका जो रूल्स होते हैं, 3-4 रूल हैं, उनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उस रूल को हम बताते हैं आपको। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सेम उसमें भी यही है कि अगर आपको कहीं पर आई या वी कर्ता दिया गया है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। साथ साथ इसमें क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो अन्य सभी कर्ता अगर रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विल वी का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें क्लियर है। और एक इसमें रूल और आता है कि सभी के मुख्य क्रिया के अंत में, जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके मुख्य क्रिया के अंत में हमको क्या करना है, मेन वर्ब में हमको क्या लगाना है, आईएनजी जोड़ना है। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे, ये 3 पॉइंट सभी में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव विद निगेटिव हो, सब में काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस लेते हैं, रूल को देखते हैं और जो इसकी पहचान है इसको देख करके हम क्या करेंगे, वाक्य को बनाते हैं। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो सूत्र होता है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है इसमें, फिर शैल या वी का प्रयोग करना होता है, उसके बाद वर्ब लिखना होता है, फिर उसमें आईएनजी भी जोड़ना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर होंगे तो उसको जोड़ना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, वाक्य को बनाते हैं। पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं, सबसे पहले ये बात आती है। तो इसमें देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के गुण मिल रहे हैं। देखो उसने कहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ने जो इसकी पहचान थी उसको अगर इसे से सिमिलर करे तो हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये देखिए आपका रहे होंगे आ गया। तो अगर आ जाए तो ये सारे जो भी शब्द हैं ये आ जाए तो तब ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर रहे होंगे जो शब्द है ये आपका आ चुका है और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहलाएगा। अब हमको सिंपल से क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट को आपको लिखने से पहले क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। तो क्या कहाँ है सब्जेक्ट आपका, बच्चे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, चिल्ड्रन लिखना है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद शैल बी या विल बी में से एक लगाना है। तो आप पहले देखिए सब्जेक्ट आपका ना तो आई है ना तो वी है, इन दोनों में से एक भी नहीं है। क्या है ये, अदर है, अदर सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए आपका हो गया, यहाँ से विल बी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ब लगाना है।
तो जाना यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो गो मतलब हो गया जाना, उसमें आईएनजी भी जोड़ना है, सिंपल सा आपने आईएनजी जोड़ लिया। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ये हो गया टू स्कूल। उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। मुझे ये श्योर है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक निगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सूत्र होता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है आपको शैल नॉट बी, उसके बाद आपको लिखना है विल नॉट बी, फिर आपको लिखना है वर्ब, फिर लिखना है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। चपरासी गेट नहीं खोल रहा होगा, ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको इसको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर पहले ये सेंटेंस को चेक कीजिए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो खोल रहा होगा जो शब्द है वो क्या क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में आ रहा है। तो ये क्या है, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम सिंपल से इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, चपरासी, तो आपको लिख देना है द प्यून, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है शैल नॉट बी या विल नॉट बी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर ही कर दी हैं। अगर आई और वी रहेगा तो आपको विल लगाना है, नहीं तो आपको शैल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अदर्स हैं, तो आपको लगाना है विल नॉट, उसके बाद लिखना है बी। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है आपका, खोलना। तो यहाँ पर हो गया ओपन, ये हो गया आपका ओपन। उसके बाद क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है, तो ये हो गया ओपनिंग। उसके बाद लिखना है गेट। गेट का मतलब होता है आप डायरेक्ट गेट का गेट ही होता है। तो यहाँ से हो गया ओपनिंग द गेट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक दो देख लेते हैं, उसके बाद जो है अपने इंटरोगेटिव विद नेगेटिव पर जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके दो टाइप से बनते हैं, आप ये सभी जानते होंगे। तो पहला जो सूत्र होता है, सबसे पहले आपको शैल या विल लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा जो आपका सूत्र है, पहले आपको WH वर्ड लिखना है, फिर शैल या विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या वाला एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसका जो सूत्र है उसी सूत्र से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या दर्जी कपड़े सिल रहा होगा। अब हम इसको बनाते हैं और इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर क्या के स्थान पर शैल लगेगा कि विल लगेगा, और शैल विल किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, और सब्जेक्ट आपका है दर्जी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, शैल लगेगा कि विल लगेगा, सिंपल सा है, ना आई है ना वी है, अदर्स है, तो आपको सिंपल सा लगाना है विल। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया दर्जी का होता है टेलर, तो ये हो गया द टेलर। अब क्या करना है, आपको बी लगाना है, तो सिंपल सा आपको लिख देना है बी। उसके बाद वर्ब लिखना है। सिलना का क्या होता है, सिव, सिव मतलब होता है सिलना, तो यहाँ पर हो गया सिव। उसके बाद क्या करना है, आईएनजी लगाना है, आप आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है आपका कपड़े, तो यहाँ पर हो गया क्लॉथ्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो आपको पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है। आपको 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रहे। अब दूसरा सेंटेंस दूसरे टाइप से हल करते हैं। वे धूप में क्यों खेल रहे होंगे, तो इसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या ढूंढना होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका है यहाँ पर क्यों। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा क्योंकि अंग्रेजी WH वर्ड वाई। अब देखो हमको लिखना है शैल या विल। शैल या विल किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो आपको सिंपल सा लिखना है विल। उसके बाद क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका दे। उसके बाद क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका दे। उसके बाद क्या लिखना है, आपको वर्ब, तो वर्ब है आपका दे। उसके बाद क्या लिखना है, आपको आईएनजी, तो आईएनजी है आपका दे। उसके बाद क्या लिखना है, आपको अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है आपका दे। उसके बाद क्या लिखना है, आपको
अब क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक, उसके बाद बी लगा दिया आपने। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, खेलना, तो यहाँ पर हो गया प्ले। उसके बाद आईएनजी लगाना है, आईएनजी हम लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, धूप में, तो हो गया इन द सन। ठीक, ये इंट्रोगेटिव विद निगेटिव टाइप सेंटेंस है। अब पहले इसके सूत्र की हम बात कर लेते हैं। तो वो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसी का ही सूत्र अभी लिखा गया है। अब इसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव वाला सेंटेंस। ठीक है, उसका सूत्र हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सेल लिखा गया है, विल लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया, फिर बी लिखा गया है। तो आपको सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। तो आपको सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नॉट लगा देना है। और एज इट इज, जैसे जैसे सारी चीज़ें लिखी गई हैं वैसे ही रहने देना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले सूत्र का पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या दर्जी कपड़े नहीं सिल रहा होगा। अब देखो, सबसे पहली बात आपको लगाना है यहाँ पर सेल या विल लगाना है क्या के स्थान पर। तो आपको सेल या विल किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। और सब्जेक्ट आपका है टेलर, और टेलर क्या है, अदर वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो आप सिंपल से लिखेंगे यहाँ पर विल। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो द टेलर। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉट लगाना है, तो ये हो गया आपका नॉट। उसके बाद बी है, उसके बाद बी लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है। सिलना का हो गया सिव, अभी अभी बताया था, उसमें आईएनजी लगा देना है। ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है, तो ये हो गया द क्लॉथ्स। उसके बाद अदर वर्ड देखिए, अदर वर्ड नहीं है, यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे टाइप का दूसरा सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका चपरासी गेट क्यों नहीं खोल रहा होगा। सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन सा शब्द इसमें आया है, तो इसमें सबसे पहले आया है आपका क्यों शब्द आया है। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तो वाई के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सेल या विल में से लगाना है। तो यहाँ पर चपरासी, ना तो आई है ना तो वी है, यहाँ पर चपरासी है, तो चपरासी के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर विल। उसके बाद चपरासी का होता है द प्यून हो गया। उसके बाद लिखना है आपको, क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद नॉट, फिर बी लगाना है, तो ये आपका बी हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है, खोलना का हो गया ओपन। उसके बाद लिखना है आईएनजी जोड़ देना है, तो यहाँ पर सिंपल सा है आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट आपका है गेट, तो यहाँ पर हो गया ओपनिंग द गेट। उसके बाद इसको इस तरह से क्वेश्चन मार्क कर देना है, क्योंकि कोई अदर वर्ड है नहीं। हम यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और हम इसका नोट्स आपको दिखा रहे हैं। तो ये है आपका नोट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर देते हैं। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।